मंगल मंद गति से अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। आज 17 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर को वो कर्क राशि में चलेगा। कर्क राशि क्या होता है? कर्क राशि होती है चंद्रमा, शीतलता का कारक। अब शीतलता के घर में जब आप सेनापति को रख दें, क्या होगा फिर? बिल्कुल। अब मंगल का काम है दंगल करना, एग्रेसिव नेचर है, उसे शीतलता वाले घर में आपने छोड़ दिया। काल पुरुष की कुंडली में देखे तो चौथा घर सुख स्थान में, मतलब सेनापति को आपने घर के कामों में लगा दिया, तो वहां पे मंगल का जाना मतलब परिस्थितियां और भी ज्यादा विकट बनेगी। गुस्सा, ईगो, ये सब कुछ अचानक से निकल के बाहर आएगा, फूट फूट के बाहर आएगा। समाज के आंतरिक स्तर पे भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी। तो उसके कारण नेताओं का ईगो भी छलक के बाहर आएगा कि हम क्यों झुके। वो पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं साहब। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ये जो इनिशियल ऑडियो मतलब वीडियो और ऑडियो का क्लिप आपने सुना, आज 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन संसद में एक घिनौना प्रसंग बना है और ये संसद की गरिमा को खंडित कर रहा है। और जो वीडियो का क्लिप आपने देखा, ये 17 अक्टूबर 2024 का है। MKSA के प्रोग्राम में वो प्रिडिक्शन रखी गई थी। बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स ने भी क्वेश्चन पूछे थे कि गुरुजी ये टाइटल रखने का औचित्य क्या बनता है। उसके बाद भी 2 या 3 बार हमने कहने की कोशिश की थी कि समय की प्रतीक्षा कीजिए, आने वाला समय ही बताएगा कि इस प्रेडिक्शन का टाइटल क्यों ऐसा रखा गया है कि विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। आज संसद में जो भी घटनाक्रम बना, निंदनीय, अशोभनीय और जितनी भी उसकी बुराई की जाए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बात FIR तक पहुंच गई है और बहुत ही अजीब सी बात है कि जिन्होंने धक्का लगाया, राहुल गांधी जी का ये कहना है कि उन्हें पुश किया था जो सारंगी साहब थे उन्हें। तो चलो मान लेते हैं कि राहुल गांधी साहब सच बोल रहे हैं, तो जिन सारंगी साहब ने उनको धक्का दिया तो राहुल गांधी को कुछ नहीं हुआ और सारंगी साहब के सर पे चोट लग गई और उनको स्टिचेस लेने पड़े। तो वो जो भी है, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। राहुल गांधी जी के लिए समय विपरीत है। क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा का राजकीय कद बढ़ता जाएगा, इसी वर्ष के शुरुआत के वीडियोस हैं, किस प्रकार से होगा। अगर आप शॉर्टर नोटिस पे देख रहे हैं कि क्या इनको जेल होगी, जो प्रश्न पूछा गया था जिस समय पे रात के 8 बजे की कुंडली हम बना के चलते हैं आज की तारीख की, एट प्रेजेंट यहाँ पे अहमदाबाद की कर्क लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा के साथ मंगल लग्न में है। अब चंद्रमा अपनी स्वराशि में, शीतलता का कारक ग्रह अपनी ही राशि में, मतलब लग्नेश वहां पे है, लेकिन उसके साथ दंगल कराने वाला ग्रह मंगल है और वो भी वक्री स्थिति में 6 दिसंबर। तो वो वीडियो क्लिप में वही बताया गया था ना कि ये जो मंगल है ये अंदर का एरोगेंस कूट कूट के बाहर लाएगा। वो ही आज सिर्फ आज नहीं दिखा है, रिसेंट में भी आप जितने भी बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे याद आएंगे जहां पे राहुल गांधी साहब की एरोगेंस छलक के बाहर आ रही है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्या इनको जेल होगी? एट प्रेजेंट संभावनाएं बहुत कम दिख रही है। क्या इनके ऊपर इनकी सांसदी जा सकती है, इनका LOP का पद जा सकता है, कुछ ना कुछ संसद के अंदर राजनीतिक नुकसान उनको उठाना पड़े, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। सूर्य 6ठे घर में है और शनिदेव 8वें घर में है। मंगल वक्री होके लग्नेश के साथ लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य का 6ठे घर में होना और शनिदेव का स्वराशि में ही सही लेकिन 8वें घर में होना,
ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये सिर्फ इतने कॉम्बिनेशंस को देख के हम ये तो निर्धारित कर सकते हैं कि राहुल गांधी जी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। उनको जेल हो जाएगी, एट प्रेजेंट नहीं, जो अभी भी उनका समय, ये बहुत कुछ अभी करने वाले हैं, जो कुछ भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं उसमें, लेकिन उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। वो क्या हो सकता है, मे बी एलओपी का पद उनसे ले लिया जाए इस घटनाक्रम के बाद। जो कोई अपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा संतोषने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सभी दल इकट्ठे हो जाए कि ये एलओपी होने के लायक नहीं है, तो एलओपी का पद जा सकता है। सांसद ही जाएगी या नहीं, समय कठिन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शंस एट प्रेजेंट अभी फिलहाल में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2025 में एक समय का कालखंड है, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025, ये एक क्रिटिकल समय है 51 दिनों का। इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये पूरे विश्व के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि इन 51 दिनों में 29 मार्च को षटग्रही युति बनेगी और 51 दिनों तक शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं घटित होती हुई नजर आएगी। तो ये एक समय का कालखंड है। राहुल गांधी जी के लिए जो सबसे मुश्किल समय है, या फिर जो, या तो उनको तब तक राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी तो उनके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, अगर वो इसी प्रकार की राजनीति करते रहे तो फिर लगता है कि उनको कानूनी रूप से बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं होगा, एफआईआर हो गया, जो कुछ भी हुआ, ये जब भी घटनाक्रम बना और जो भी प्रश्न पूछा गया था, जो हमारे संज्ञान में आया और जिस समय पे आया, उसी समय की हम कुंडली बना के बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। तो आशा रखता हूं कि जिन भी लोगों ने पूछा है उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। अब जो लोग एमके ऐसे कर रहे हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि मुद्राएं क्या होती है। 2019 से लगातार बहुत सारी मुद्राएं एमके ऐसे के सेगमेंट में सिखाई गई। फिर जब हम बार बार कहते आ रहे हैं 2019 के मार्च महीने से कि युग परिवर्तन का एक पूरा दशक है, एक षटग्रही युति बन गई, दूसरी बनने वाली है, तो अब समय का जो दूसरा, ये युग परिवर्तन के चरण का दूसरा जो कालखंड है वो ज़्यादा टफ होगा। तो 15 दिसंबर को अहमदाबाद में मुद्रा की एक बैच रखी गई थी, स्पेशल मुद्रा, कैसे हम आग्नेय चक्र और सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करके फिर ये मुद्राएं सीखते हैं और किस प्रकार के एनर्जी का फील होता है। तो वो जो भी वहाँ पे जो सदस्य आए हुए थे उन्हीं को कहा गया, कुछ वीडियोस आए हैं, कुछ लोग अभी भेजेंगे, तो क्यों हम कहें हमारी बैच के लिए, तो वो कुछ अलग होगा, उनके ही शब्दों में सुनिए। और रिस्पांस फिर बहुत ज़्यादा मिला, तो अभी मुंबई में 12 जनवरी को एक बैच है और अहमदाबाद में अभी 2 दिन बाद मतलब 22 दिसंबर को ही, संडे को, दोनों संडे हैं, 12 जनवरी को भी संडे है मुंबई में और 22 दिसंबर को अहमदाबाद में बैच है। तो दोनों वीडियोस के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, जरूर से देख लीजिएगा। जो लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, लिख सकते हैं। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।